हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बायोलॉजी के आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमारी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको प्रजनन स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की चैप्टर के अंदर से जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला डेफिनेशन हमारे पास आता है या कहीं की डिफाइन करना है आपको एमनियोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? एमनियोसिंथेसिस के बारे में आपको डिफाइन करना है, जिससे हमारा काम आसानी से होगा। देन हमारे पास आता है एमटीपी, गिफ्ट, जिफ्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी। यहाँ पर देखा जाए तो 4 या 5 हमारे पास क्या है डेफिनेशन है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, एमनियोसिंथेसिस टॉपिक और टेस्ट ट्यूब बेबी को छोड़कर यहाँ पर गिफ्ट, जिफ्ट और एमटीपी आ रहा, तो इनके आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें इनके फुल फॉर्म भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इसी तरह से मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए अगर बात करूं तो यहाँ पर एमनियोसिंथेसिस को एमनियोसिंथेसिस ही बोला जाता है। एमटीपी, गिफ्ट और जिफ्ट को भी वही कहेंगे। बस आप जब याद करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी को भी इंग्लिश में भी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, हिंदी में भी यही कहते हैं। सॉरी, हिंदी में टेस्ट ट्यूब बेबी को भी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो वो है सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इन फर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। आपको कोई ऐसी मेथड सजेस्ट करना है जिससे इनफर्टाइल जो कपल है उनको क्या हो, चिल्ड्रंस हो जाए। तो ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है जिससे आपको सारी मेथड्स पता होना चाहिए। गिफ्ट, जिफ्ट है ना, ये सारी, और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये मेथड्स अगर आपको पता होगी तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका आसानी से क्लियर हो जाता है। अगर मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बात करूं तो बांझ दंपतियों को संतान प्राप्ति सहायता करने में कौन सी विधि सुझाव करना है। वही वाली बात है कि अगर कोई हमारे पास फीमेल पेरेंट्स है जिनको कोई भी बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो उनको कौन सी मेथड हम सजेस्ट कर सकते हैं जिनसे वो बेबी को कंसीव कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। जनरली ये क्वेश्चन कहाँ से हो जाएगा, जब आप एमटीपी, गिफ्ट, जिफ्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी वाले टॉपिक को करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। देखिए, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी दोनों टॉपिक वैसे तो शॉर्ट नोट वाले हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कोशिश हो कि इनके हमें शॉर्ट डायग्राम भी अगर पता हो तो ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा, क्योंकि फिर हमें इनको लर्न करने में आसानी हो जाती है अगर हमें डायग्राम क्लियर होते हैं तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना है किसको, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बेटा ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी को हिंदी में भी उसी नाम से जाना जाता है और आप इसको उसी नाम से याद भी करेंगे। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा है कि बायोलॉजी में कुछ वर्ड जो होते हैं हिंदी में बहुत टफ होते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में ही आप याद कीजिए तो आपका काम आसानी से होगा। देन हमारे पास अगला टॉपिक है इन सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल वाई। ये इन की जगह आप इज कर लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इज, क्या हो जाएगा, इन की जगह पर आप इज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इज सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी इन स्कूल वाई। तो हमें ये बताना है कि भैया जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूलों में क्यों जरूरी है। तो इसका शॉर्ट नोट आपको जनरली पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों? शॉर्ट नोट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हिंदी में बात करें तो स्कूल में यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है, ये आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट लिखते आना चाहिए। 5 to 6 पॉइंट जनरली इसके याद कर लीजिए, आपका काम हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब बात आती है ऑल फुल फॉर्म। देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या कहीं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सॉरी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ फुल फॉर्म्स पता होना चाहिए, जैसे एमटीपी, गिफ्ट, जिफ्ट, है ना, इनके सारे फुल फॉर्म्स और भी जो फुल फॉर्म्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हमारा इस चैप्टर से जो 2 और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आसानी से कवर हो जाए। ठीक है, तो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने टॉपिक्स दिया आप इनको कवर कर लीजिए। इससे आपका बोर्ड एग्जाम का काम आसानी से हो जाएगा और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कर लिए हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ जाइए और आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी पढ़ाई करें आपकी तरह। तो तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।